जय हिंद। बैक टू बैक आईपीओ तो आ ही रहे हैं और एक अच्छी बात है कि 2-3 दिन के गैप में आ रहे हैं तो पहले का फंड फ्री होकर दूसरे के लिए मिल जाता है। आज हो सकता है मेरी आवाज थोड़ी सी डाउन आए, थोड़ा सा तबीयत डाउन है, आप हालत भी देख सकते हो मेरी, राइट। थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह मैंने लिया है। आई होप 2-3 दिन में थोड़ा सा बेटर फील हो जाए, बट काम नहीं रुकना चाहिए, एनालिसिस नहीं रुकने चाहिए। अ ट्रेडर इज नेवर ऑन द हॉलीडे। चलिए, अब आया है एक लक्ष्मी डेंटल करके कंपनी है। एक अच्छी बात है कि सेकंड लार्जेस्ट है क्राउन्स और इन सब में, राइट। मेडिकल सर्विसेज मतलब दांतों से रिलेटेड है, डेंटल जैसा नेम सजेस्ट करता है। बट ओएफएस का मामला थोड़ा सा गड़बड़ नजर आ रहा है और कंपनी ने लास्ट 2-3 साल में एक दो बार लॉस भी करा है। अब लॉस करा है तो सेबी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि भैया रिटेल वालों के लिए सिर्फ आप 10% कोटा ही रख सकते हो। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करेंगे एक और फेयर एंड डिटेल्ड व्यू, आईपीओ का एनालिसिस करेंगे कि कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है और कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो तो यहां पर एक सब्सक्राइब का बटन होगा, बेल आइकन भी होगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास इंस्टेंटली नोटिफिकेशन आ जाए। तीनों आईपीओ का कंपैरिजन करा था, क्वाड्रेंट की वीडियो भी डाली थी, स्टैंडर्ड ग्लास की भी वीडियो डाली थी, जहां पर हमने एक्सपेक्ट करा था भाई 80 to 100 टाइम्स जाएगा और इजीली चला गया। अच्छा देखो, मैं एक चीज बताता हूं कि एक बेनिफिट कैसे रहता है आईपीओ का एनालिसिस का। जैसे ये देखिए, यहां पर हुआ क्या था, 6 जनवरी यानी मंडे को मैंने यहां पर डाला था, परमेश्वर मेटल्स अप्लाई फॉर 40 to 50% लिस्टिंग गेन्स, डेविनसन्स अवॉइड। डेविनसन उस टाइम पे भी कुछ अच्छा खासा 100+ ओवर सब्सक्राइब हुआ था, 120-130 के आसपास, और इसका जीएमपी भी अच्छा खासा चल रहा था। बट जब इसके डिटेल्ड व्यू करे तब मैंने कहा यार अवॉइड करो। ठीक है, रिजल्ट क्या निकल कर आया वो देखिए जरा यहां पर। 1 मिनट। तो परमेश्वर मैंने बोला था कि भाई 40 to 50%, डॉट 40% पे ही ओपन हुआ। डेविनसन्स वर 160 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब्ड, इनफैक्ट एट अ जीएमपी ऑफ 27। बट मैंने क्या बोला, अवॉइड मतलब अवॉइड, और आज 20% डाउन पर खुला। ये बेनिफिट है। और हमेशा जो हमारा फाइनल वर्डिक्ट होगा, चाहे एसएमई आईपीओ हो, मेन बोर्ड आईपीओ हो, राइट, कोई भी हो, वो हमेशा फाइनल वर्डिक्ट आपको ट्विटर टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फ्री है, टेलीग्राम चैनल भी फ्री है, ट्विटर वाला भी फ्री है। मैं दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा, ज्वाइन करिए। लक्ष्मी डेंटल स्टार्ट करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन जुलाई 2004, 20 साल पुरानी कंपनी है, इज एन इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स कंपनी। द कंपनी ऑफर्स कस्टम क्राउन्स एंड ब्रिजेस, ब्रांडेड डेंटल आइटम्स लाइक क्लियर अलाइनर्स एंड थर्मोफोमिंग शीट्स, अलाइनर रिलेटेड प्रोडक्ट, वो वगैरह वगैरह। मतलब क्या होता है, कई लोगों के जिनके दांत अलग अलग होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, रैबिट टीथ वगैरह हो गए, तो ये उस टाइप के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं डेंटल वालों को। नेक्स्ट, द पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ कस्टम क्राउन्स, ब्रिजेस, ये तो ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया है, दोबारा दोबारा क्यों लिख रहे हो लाइन को। ऑफर्स थर्मोफोमिक शीट, ये भी पढ़ लिया। बायोकंपैटिबल 3D प्रिंटिंग डिजाइन्स, मशीन्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्लियर अलाइनर्स, ये वो तो मशीन्स भी प्रोवाइड करते हैं और डायरेक्ट प्रोडक्ट्स जो आते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। चलो, फिर उसके बाद फुली इंटीग्रेटेड मॉडल है कि यानी कि सारा का सारा, फुली इंटीग्रेटेड क्या होता है, सारा काम मैं करूंगा, आप बैठ के बस देखते रहो। तो ये कहते हैं कि भाई एंटायर प्रोसेस स्टार्टिंग से एंड तक सारा का हमारा ही है, मतलब बनाएंगे हम, बेचेंगे हम, डिलीवर भी हम करवाएंगे आपके घर पर। चलो, तो बोलते हैं 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। कहां कहां पर है, 3 तो मीरा रोड यानी मुंबई पे हो गया, फिर 2 इन बोईसर हो गया, एक कोची वगैरह में हो गया, 5 सपोर्टिंग फैसिलिटीज भी है मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और अहमदाबाद वगैरह में। मेजर जो है वो टायर 1 सिटीज में रख रखा है। और बोलते हैं कि जी हमारा टाइप वगैरह है 22,000 क्लिनिक्स के साथ। ओके, 320 सिटीज वगैरह में हम लोग काम कर रहे हैं। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स वगैरह में भी हमारा जा रहा है, यानी कि फॉरेन कोलैबोरेशन भी इनकी नजर आ रही है। देखिए, और अच्छा एक काम करते हैं, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में द ओनली इंटीग्रेटेड डेंटल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ठीक है, मतलब ओनली इंटीग्रेटेड कि एक हो गया कि भाई कोई आधा काम कर रहा है, आधा आगे कर रहा है, थर्ड पार्टी आउटसोर्स वगैरह कर रहा है, ये पूरा कर रहे हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन डोमेस्टिक लेबोरेटरी बिजनेस वगैरह, वर्टिकली इंटीग्रेटेड, ये तो हम लोगों ने देख लिया। लार्जेस्ट डेंटल नेटवर्क, जो इनके 22,000 क्लिनिक्स वगैरह थे। देखिए,
एज ऑफ नाउ देख के तो डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, राइट। सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है, इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, राइट। डेंटल इंडस्ट्री भी, इनफैक्ट मेडिकल इंडस्ट्री भी धीरे धीरे जिस तरीके से ग्रो कर रही है, राइट। चलो अब चलते हैं, हम जरा समझते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह। अच्छा, बट इंपॉर्टेंट डेट्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे जनवरी मंथ के अभी सब्सक्रिप्शन ओपन है। अभी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जब सब्सक्रिप्शन वगैरह ओपन करे थे तब वहां पर भी कुछ 10-12 लोगों ने रजिस्टर किया था। एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स के लिए, मतलब इक्विटी के लिए, स्विंग ट्रेड्स के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेड्स वगैरह भी चाहिए, वो सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा। ऑप्शंस हो गए, निफ्टी बैंक निफ्टी का पेयर ट्रेड दिया था, बैंक निफ्टी का पेयर ट्रेड दिया था जो 3 टाइम्स हुआ, निफ्टी का पेयर ट्रेड दिया था जिसने काफी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए। तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रहा हूं, आप वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दीजिए, टीम आपको सामने से कांटेक्ट करेगी, कंफर्मेशन देगी और हमारे व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देगी, जहां पे आपको सारे कॉल्स, एनालिसिस, किस किस में शेयर होल्डर कोटा आने वाला है, वो सब भी आपको स्टार्टिंग में ही पता लग जाएगा कि भाई इसका एक शेयर बाय करके रख लो। वो प्री हैंड इंफॉर्मेशन में अपने पेड मेंबर्स के साथ डेफिनेटली शेयर करता हूं। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। अब देखते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह क्या आ रही हैं, कितने दिन तक ब्लॉक रहेगा। वैसे तो अभी 7 दिन का ही ब्रैकेट बन चुका है। चलो शुरू करते हैं। फिर आईपीओ ओपन होगा 13 तारीख को, 13, 14, 15 यहां पर लोहरी भी बीच में आएगी, मकर संक्रांति, उत्तरायण वगैरह भी आएगा, गुजरात में बहुत अच्छे से मनाते हैं। फिर हो गया 15 तारीख तक, 16 तारीख को अलॉटमेंट, यानी कि भैया जिस जिसको अलॉटमेंट चाहिए तो शिव जी बीच में आएंगे मकर संक्रांति वगैरह पे, थोड़ा सा प्रे कर लेना भगवान जी से। रिफंड वगैरह आएंगे 17 तारीख को, फिर 17 को शेयर्स आ जाएंगे और सैटरडे संडे आ गया तो 20 तारीख को ये लिस्ट होगा। 13 से 7 तक, 20 तारीख तक का 7 दिन का ब्रैकेट बन गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पे। फेस वैल्यू ₹2, पहले से ही प्री स्प्लिटेड लेकर आए हो। प्राइस बैंड 407 टू 428। देखते हैं कि भाई 428 33 शेयर्स का एक इन्होंने बंडल बना दिया। नेक्स्ट, टोटल इश्यू साइज कंपनी कहती है 698 करोड़, ऑलमोस्ट 700 करोड़ रुपए चाहिए, जिसमें से फ्रेश इश्यू सिर्फ 138 करोड़ ही है, यानी ऑलमोस्ट 19 से 20% ही पैसा कंपनी के पास जाएगा। बाकी जो 80% पैसा है वो पैसा ऑफर फॉर सेल में जाएगा। बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है। क्यों, मैं एक्सप्लेन करता हूं कि अच्छा एक चीज और इसको भी एक्सप्लेन करता हूं। QIB को 75, रिटेल वालों को 10%, क्योंकि भाई कंपनी ने लॉस वगैरह करा होगा। देखिए होता क्या है, जब भी कोई बिजनेस करना है, ये मैंने पहले भी वीडियो में समझाया है, क्योंकि काफी टाइम हो गया था, ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं समझ लीजिए। बिजनेस करने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है, एक होता है अच्छा आइडिया और दूसरा होता है पैसा। कंपनी को चाहिए पैसा। कंपनी के पास 2 ऑप्शन है। पहला, या तो वो डेट ले ले, या तो इसको डेट मान लो, या फिर लोन उधार। दूसरी तरफ ऑप्शन है इक्विटी, यानी कि मैं आपको भागीदार बना लेता हूं अपने काम में, थोड़ा सा पैसा लेकर आपको पार्टनरशिप दे देता हूं, 1% की, 5% की, जैसा आप शार्क टैंक में देते हो। जी मैं अपनी कंपनी का 1% दूंगा 1 करोड़ रुपए के लिए, 100 करोड़ के वैल्यूएशन हो गई, तो 1% के आपने हिस्सेदारी उसमें खरीद ली है। अब लोन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपने ये लोन या फिर डेट लिया, बॉन्ड्स इश्यू करे, डिबेंचर्स इश्यू करे, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, पैसा आ रहा है नहीं आ रहा, प्रॉफिट में हो नहीं हो, लॉस हो, जी रहे हो मर रहे हो, माल बिक रहा है नहीं बिक रहा, कुछ हो, हमें हमारा पैसा एज अ EMI दे दो, जैसे हम लोग कार लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं। इक्विटी में ऐसी बात नहीं है। इक्विटी में बेनिफिट यह है कि कंपनी प्रॉफिट में होगी तो शेयर भागेगा, ₹10 का शेयर 100 भी हो जाएगा, 100 का 1000 भी होगा। और कंपनी नुकसान में होगी तो यस बैंक जैसा, वोडाफोन जैसा भी बन सकता है, जहां ₹400 से लेकर आपका स्टॉक 5, 6, ₹10 तक भी आ सकता है। अब अगेन इक्विटी में 2 पार्ट आ रहे हैं। पहला है प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब आपने कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं करवाई, लोगों को अलग से बुलाया, जैसा कि शार्क टैंक का एग्जांपल दिया, वहां पर इशू कर दिया। दूसरा हो गया स्टॉक एक्सचेंज, जैसा कि आप IPO लेकर आ गए। अब कंपनी कह रही है कि 698 करोड़ का IPO है, जिसमें से सिर्फ 20% पैसा फ्रेश इशू है, यानी कि यह पैसा तो जाएगा कंपनी के खाते में, उसके इक्विटी कॉलम में, उसके रिजर्व्स कॉलम में, जिसको कंपनी यूज कर सकती है। बाकी का जो 80% है वो जाएगा जिसके पास ऑलरेडी माल पड़ा हुआ है, वो अपना माल बेच रहा है, राइट। जैसे मामाअर्थ का IPO आया था, उसमें शिल्पा शेट्टी ने पैसा वगैरह बनाया, राइट। जैसे अभी स्विगी का IPO आया था, उसमें काफी सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स वगैरह ने भी पैसा लगा रखा था। तो ये जो 80% है वो जाएगा जिसके पास ऑलरेडी माल पड़ा हुआ है, वो अपना माल बेच रहा है। तो आप सोचो, आप भरोगे 700 करोड़, जिसमें से थोड़ा सा पैसा ही कंपनी के पास जाएगा।
इस वजह से ये नेगेटिव पॉइंट है। एक एक लॉट की वैल्यूएशन देखते हैं। अब कंपनी ने यहां पर एक बढ़िया सा गेम कर दिया। गेम क्या करा ये देखो, एक लॉट रिटेल का आ रहा है 33 शेयर्स का 14,124 का, प्राइस बैंड कितना है 428 का। मतलब यहां पर आप कंपनी इजीली एक शेयर और बढ़ा सकती थी, तो ये हो जाता 34 के आसपास और ये हो जाता 14,000 राउंड ऑफ टू 600 रुपए के आसपास। बट कंपनी ने ऐसा नहीं करा। क्यों नहीं करा समझो। अगर कंपनी ये कर देती तो यहां पे रिटेल के कोटा में सिर्फ 13 लॉट ही आ पाते। अब रिटेल के कोटा को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहां पर तो कोटा कम है, तो यहां बढ़ाने के लिए उन्होंने 14 लॉट कर दिए। तो कंपनी ने एक रिटेल को बेनिफिट देने के लिए ही करा है। पॉजिटिव थिंग बोल रहा हूं, रिटेल को बेनिफिट देने के लिए ही किया है। प्री होल्डिंग की बात करें तो अभी 47% है और बाद में कुछ रह जाएगा ये 37-38 के आसपास, विच इज अगेन अ नेगेटिव थिंग। दो नेगेटिव पॉइंट्स निकल कर आए हैं एज ऑफ नाउ। पहला नेगेटिव पॉइंट की ओएफए ज्यादा है और दूसरा ये प्रमोटर होल्डिंग्स। नेक्स्ट फाइनेंशियल्स, फुल ईयर और ये अगेन हाफ ईयर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। एसेट्स 102 करोड़, एसेट्स में डिप आया 96 करोड़, 134 जंप आया 158 और ऑलमोस्ट 170, 160, 165 तक पहुंच जाने चाहिए फुल ईयर तक। ठीक है, एसेट्स वापस से रिकवर हुए। रेवेन्यू 138 करोड़ की रेवेन्यू थी, अच्छी है। 163 ऑलमोस्ट 10-12-15% बढ़ गई। 195 और अभी 117 है। अब इस इंडस्ट्री को तो ये भी नहीं कह सकते कि भैया साल के शुरू के 6 महीनों में जितने लोगों के दांत खराब हुए साल के बाद में भी वो होंगे, ऐसी इंडस्ट्री तो है नहीं, राइट। आप ये भी नहीं कह सकते 117 का 230 235 करोड़ हो जाएगा, बट एक अनुमान आइडिया 200 करोड़ तक पहुंच जाना चाहिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 138 करोड़ की सेल्स पे 18 करोड़ के आसपास का लॉस किया। सेकंड लार्जेस्ट के बाद में लॉस। 163 करोड़ सेल्स बढ़ी, थोड़ा सा लॉस रिड्यूस हो गया 4 करोड़ के आसपास। 195 करोड़ की सेल्स करी, 25 करोड़ के प्रॉफिट में आ गए, बल्ले बल्ले, और अब 22 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मार्जिन बड़ा है, लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है और सस्टेन करने का ट्राई भी कर रही है। मतलब यहां पर मार्जिन बढ़ा दिए। कैसे पता चला वो समझाता हूं। 117 करोड़, 138 करोड़, मतलब ये अभी तक एज ऑफ नाउ 6 महीने के हिसाब से हाफ सेल्स है। तो मतलब पहले कंपनी जब 118 करोड़ के आसपास की सेल्स कर रही होगी तो यहां पर कुछ 10-12 करोड़ के आसपास का लॉस कर रही होगी, ये नजर आ रहा है। बट धीरे धीरे अब कंपनी ने मार्जिन बढ़ाने शुरू कर दिए। भैया अपने दांत ठीक करवाना तो पैसा दे दो, कंपनी ने यहां बोल दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। बोरोइंग्स 29 करोड़ थी, 31 करोड़ हो गई, 42 करोड़ हो गई और हल्का सा 1 करोड़ के आसपास इन्होंने पे बैक कर दिया। 40 करोड़ है, इतने खासा अच्छा खासा रिजर्व है। 22 करोड़ पूरे 6 महीने में कमाए हैं, इसको देके खत्म करो यार। क्यों लेके अपने सर पे बोरिंग्स घूम रहे हो। कुछ की इंपॉर्टेंट रेशियोज देखते हैं जरा जल्दी से। रिटर्न ऑन इक्विटी 78, मैसिव। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 19, डेट की वजह से कम हो गया। डेट 1:1 के आसपास। पैट मार्जिन 13, जो हम लोगों ने डिस्कस करा, बढ़ा दिया। प्राइस टू बुक वैल्यू 49, नॉट हाई, टू हाई, बहुत ज्यादा है। ईपीएस 4.8 का है, बाद में डबल हो गया, 8 का हो गया। और पी रेशियो 87 है, बाद में हो जाएगा 51, क्योंकि थोड़े ही शेयर इन्होंने इशू करे हैं। ये भी कंपेयर कर ही लेते हैं, हैंड टू हैंड एक काम करते हैं। तो इन्होंने दिखाया है अपने प्रोस्पेक्टस में कि भाई पॉली मेडिक्योर ही है जो हमारा एक पीयर कंपैरिजन है। वैसे तो हार्डली और भी है इनके, बट ठीक है चलो। तो क्या बोलते हैं, लक्ष्मी डेंटल आ रहा है 4.8 के ईपीएस पे, पॉली मेडिक्योर है 26 के ईपीएस पे, पॉली आगे निकल गया। पी रेशियो ये लेकर आए थे कुछ 80 के पी रेशियो पर, राइट, और पोस्ट आईपीओ था 50 के आसपास, तो ऑन एन एवरेज लगा लेते हैं चलो 65, एक बैलेंस कर दिया मीडियन। ये 94 है, यहां पर लक्ष्मी जी जीत गए। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 78, 19, अगेन लक्ष्मी यहां पर भी जीत गया। प्राइस टू बुक वैल्यू ये लेकर आए 16, ये लेकर आए 49, यहां पर हार गया। तो यानी कि अगर कंपेयर करा जाए, 2 में जीता 2 में हार गया।
लास्ट फाइनल, पैसा किस लिए उठा रहे हो वो और बता दो, और फिर फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस हटाओ यार, बेकार है। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और बोरिंग, कंपनी ने जो बोरिंग्स ले रखी है, मतलब 40 करोड़ के आसपास पे, वैसे तो कर देना चाहिए, बहुत छोटा है। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज और द रीपेमेंट और सर्टिफिकेट, ठीक है, जो सब्सिडरी ने ले रखा है उसका भी पैसा पे करेंगे। फंडिंग द केपेक्स रिक्वायरमेंट फॉर परचेजिंग न्यू मशीनरी, बढ़िया। इन्वेस्टमेंट इन आर सब्सिडरी बिजडेन डिवाइसेस प्राइवेट लिमिटेड फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर, दोनों कंपनी का डेट उतारेंगे, दोनों कंपनी में केपेक्स वगैरह करने वाले हैं। चलो जी फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं। ऑलराइट, नंबर 1, सेक्टर अच्छा है, उस बीच में कोई आईपीओ नहीं आ रहा, राइट। लॉस से लेकर प्रॉफिट में आए हैं, एसेट्स धीरे धीरे स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं, कुछ ऐसा अप एंड डाउन मेजर फ्लक्चुएशन नजर नहीं आया, रेवेन्यू भी स्टेडीली ग्रो कर रहा है, 6 मैन्युफैक्चरिंग एक सेटअप्स वगैरह दिखाई दे रहा है, नए केपेक्स के लिए उठा रहे हैं, ये तो पॉजिटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स, ओएफएस 80-20 है, 60-40, 50-50 भी लेकर आते तो भी अच्छा लगता। प्रमोटर होल्डिंग डाइल्यूट हो रही है, बहुत लो लेवल पर चली गई है, थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आ रहा है। ओवर सब्सक्रिप्शन लिस्टिंग इन, देखो आईपीओस तो डेफिनेटली चल ही रहे हैं, जैसे अभी आपने देखा क्वाड्रेंट वाला था, लॉस मेकिंग था बट सेक्टर अच्छा था, जिसकी वजह से अच्छा खासा उसको ओवर सब्सक्रिप्शन मिला। सेम चीज यहां पर होने वाली है, राइट, क्योंकि लॉस से प्रॉफिट में और सस्टेन कर रहा है, ये लोगों को अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से जो ओवर सब्सक्रिप्शन होगा वो 75 टाइम्स के हिसाब से होगा। मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं, मल्टीपल डीमैट अकाउंट से और आई शुड से मल्टीपल पैन अकाउंट से अप्लाई करेंगे, मम्मी के अकाउंट से, पापा के अकाउंट से, भाई के अकाउंट से, ड्राइवर के अकाउंट से, इसके अकाउंट से। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ताकि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। क्यों? रिटेल का कोटा तो सिर्फ 10% के आसपास ही है, पहले रहता था 35, उसमें भी 10 हो गया, अब 10 में भी मल्टीपल एप्लीकेशंस डालनी पड़ेंगी। अगर आप लोग चाहो तो HNI में भी लगा सकते हो अगर फंड्स वगैरह हैं। मेरे हिसाब से यहां पर जो लिस्टिंग इन होंगे वो समवट अराउंड 25 to 35% के आसपास लिस्टिंग इन होने वाले, 25 से 35% के आसपास, जिसलिए मैं एक एक दो लॉट मल्टीपल डीमैट अकाउंट से डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं। ये थे लक्ष्मी डेंटल आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, जैसा मैंने हमारे सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया, जो जनवरी मंथ के लिए ओपन है, एक ही प्लान में आपको इक्विटी, ऑप्शंस, पेनी स्टॉक्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, स्विंग ट्रेड, सब कुछ मिल जाएगा, निफ्टी के पे ट्रेड, स्टॉक ऑप्शंस वगैरह, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।